वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। सीएम शिवराज माफियाओं से जमीन छीनकर गरीबों के लिए बनाएंगे आवास। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मंगलवार को यहां 152 परिवारों को उनके नए घर में प्रवेश कराया। मंचीय कार्यक्रम में कहा कि माफियाओं से जमीन छीनकर गरीबों के लिए और भी आवास बनाए जाएंगे। उन्होंने कलेक्टर से पूछा उज्जैन में अभी कितनी एकड़ जमीन कहां पर माफियाओं से छीनी है। कलेक्टर ने जवाब दिया, नीलगंगा और कवेलू कारखाना से 400 एकड़ जमीन माफियाओं के कब्जे से प्राप्त की है। मुख्यमंत्री ने कहा इस जमीन पर जल्द ही आवास योजना आकार लेगी। मध्य प्रदेश में किसी को भी बिना छत के नहीं रहने दिया जाएगा। गांव वालों को प्लॉट दिए जाएंगे और शहर वालों को मकान। उन्होंने विधायक पारस जैन द्वारा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाने सहित अन्य मांगों को भी मंजूरी दी। एमपी रेल यात्रियों के लिए अच्छी खबर, भोपाल नागदा से होकर जाएगी ये स्पेशल ट्रेनें। मध्य प्रदेश के रेल यात्रियों के लिए खुशखबरी है। आज से नांदेड़ अमृतसर स्पेशल ट्रेन भोपाल से होकर गुजरेगी। यह ट्रेन आज महाराष्ट्र के नांदेड़ से चलेगी और भोपाल रेल मंडल के टारसी और रानी कमलापति स्टेशन रुकेगी। भोपाल से ग्वालियर, नई दिल्ली और अमृतसर जाने वाली यात्री इसका लाभ उठा सकते हैं। गाड़ी में 2 थर्ड एसी, 13 स्लीपर, 3 जनरल और 2 SLR सहित 20 कोच रहेंगे। विक्रम उत्सव 2023 उज्जैन में 18 फरवरी से सीएम शिवराज ने अधिकारियों को दिए ये निर्देश। विक्रम उत्सव 2023 उज्जैन में 18 फरवरी से 22 मार्च तक आयोजित किया जाएगा। कार्यक्रमों की तैयारियों को लेकर सीएम शिवराज सिंह चौहान ने अधिकारियों के साथ बैठक की। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि उज्जैन में विक्रम उत्सव 2023 के लिए प्रारंभ तैयारियों को तय समय पर पूरा किया जाए। श्री महाकाल लोक के लोकार्पण के बाद उज्जैन आने वाले राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पर्यटक और श्रद्धालुओं की संख्या बढ़ी है। इस नाते विक्रम उत्सव में की जाने वाली गतिविधियों को जनाकर्षण का केंद्र बनाया जाए। राशन कार्ड धारकों के लिए अच्छी खबर, मुफ्त राशन सहित मिलेंगे 1000 रुपए। राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी खबर है। दरअसल यदि आप भी राशन कार्ड की योजना का लाभ ले रहे हैं तो सरकार द्वारा हुई घोषणा के तहत अगले साल भी मुफ्त राशन योजना जारी रहेगी। इसके साथ ही राज्य सरकार द्वारा अगले महीने राशन कार्ड धारकों को 1000 रुपए प्रदान करने के निर्देश दिए गए हैं। 4 दशक से प्रस्तावित रोपवे परियोजना के टेंडर अब 2 माह बाद ही हो सकेंगे। ग्वालियर में 4 दशक से प्रस्तावित रोपवे के टेंडर अब अगले माह बाद ही हो सकेंगे। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की सहयोगी संस्था नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक मैनेजमेंट कंपनी ने इस परियोजना की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट पर काम शुरू कराया है। मैदानी व ड्रोन सर्वे के साथ ही मृदा परीक्षण, पर्यटकों का फुटफॉल सर्वे भी लगभग 90% पूरा हो चुका है। 150 करोड़ रुपए की लागत से 1.88 किलोमीटर लंबाई में बनने वाले इस रोपवे के लिए फूलबाग स्थित लोअर टर्मिनल से दुर्ग स्थित अपर टर्मिनल तक कुल 10 पिलर खड़े किए जाएंगे। NHLM का दावा था कि नवंबर माह में टेंडर प्रक्रिया कर दी जाएगी, लेकिन मैदानी स्तर पर अड़चनें आने के कारण इस काम में अब 2 माह की देरी हो चुकी है। सीआरपीएफ में 1458 हेड कांस्टेबल और ASI भर्ती की अधिसूचना जारी। सीआरपीएफ में सरकारी नौकरी के इच्छुक और सीआरपीएफ हेड कांस्टेबल या ASI भर्ती की तैयारी में जुटे उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल यानी सीआरपीएफ ने असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर और हेड कांस्टेबल के 1400 से अधिक पदों पर भर्ती के लिए संक्षिप्त अधिसूचना जारी की है। बल द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार ASI के 143 पदों और हेड कांस्टेबल के 1315 पदों समेत कुल 1458 पदों पर भर्ती की जानी है। इन सभी रिक्तियों के लिए महिला और पुरुष उम्मीदवारों से आवेदन आमंत्रित किए जाने हैं। मध्य प्रदेश में बिजली आपूर्ति का बना नया कीर्तिमान, 17,000 के करीब मांग। मध्य प्रदेश में बिजली की मांग का गत दिवस 25 दिसंबर को नया कीर्तिमान बना। बिजली की मांग 16,996 मेगावाट पे पहुंच गई है। यह मध्य प्रदेश के इतिहास में बिजली की सर्वाधिक मांग है। इसके पहले 23 दिसंबर को प्रदेश के इतिहास में सर्वाधिक बिजली की आपूर्ति 3,183 लाख यूनिट की गई। यह भी प्रदेश के इतिहास में सर्वाधिक बिजली आपूर्ति का नया कीर्तिमान है। इससे पूर्व 21 दिसंबर को प्रदेश में 3,163 लाख यूनिट बिजली सप्लाई की गई थी।
150 से 300 यूनिट मासिक बिजली खपत पर 19 पैसे प्रति यूनिट बढ़ा दी दर। बिजली कंपनियां प्रदेश के मध्यम वर्ग के बिजली उपभोक्ताओं पर आर्थिक बोझ डालने की तैयारी कर रही है। बिजली कंपनी ने बिजली के दाम बढ़ाने का जो प्रस्ताव मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग को दिया है, उसमें 150 से 300 यूनिट के भीतर मासिक खपत वालों के दाम बढ़ाए हैं। सीधे तौर पर 19 पैसे की बढ़ोतरी की गई है। इसके अलावा नियत प्रभार के नाम पर 1 रुपया और बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है। यदि इस प्रस्ताव को अमल में लिया गया तो प्रदेश के इस श्रेणी में आने वाले 10 लाख उपभोक्ता सीधे तौर पर इससे प्रभावित होने का अनुमान है। उच्च माध्यमिक शिक्षक पात्रता परीक्षा के लिए 12 जनवरी से होंगे आवेदन। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में शिक्षक भर्ती की नई प्रक्रिया नए साल से शुरू हो रही है। इस बार शिक्षक बनने के लिए अभ्यर्थियों को 2 बार परीक्षा देनी होगी। पात्रता परीक्षा के बाद चयन परीक्षा आयोजित की जाएगी। इसी सिलसिले में स्कूल शिक्षा विभाग और जनजातीय कार्य विभाग के अंतर्गत उच्च माध्यमिक शिक्षक के लिए पात्रता परीक्षा आयोजित की जाएगी। इस संबंध में मध्य प्रदेश कर्मचारी चयन मंडल ने नियम पुस्तिका जारी कर दी है। परीक्षा 2023 के लिए 12 जनवरी से ऑनलाइन आवेदन भरे जाएंगे। आवेदन करने की अंतिम तिथि 27 जनवरी तक है। भोपाल संभाग के 6000 से अधिक गांवों में हर घर नल से पहुंचेंगे जल। भोपाल संभाग के सभी 6000 से अधिक गांवों में हर घर नल से जल पहुंचे, इस लक्ष्य को लेकर योजना बनाकर युद्ध स्तर पर कार्य किया जाए। अब तक शुरू हुई योजनाओं को महिलाओं के स्व सहायता समूह को संचालन करने के लिए सौंपा जाए। जितनी भी योजनाएं निर्माणाधीन है, उन सभी के संचालन के लिए स्व सहायता समूह को भी समांतर रूप से प्रशिक्षण दिया जाए। यह निर्देश संभाग आयुक्त माल सिंह ने मंगलवार को पेयजल की संभाग स्तरीय समीक्षा बैठक के दौरान अधिकारियों को दिए हैं। उन्होंने नल जल योजनाओं और जल जीवन मिशन के कार्यों की समीक्षा की। बैठक में भोपाल, राजगढ़, विदिशा, सीहोर और रायसेन जिले के अधिकारी उपस्थित थे। एमपी में संविदा कर्मचारियों का अजब गजब विरोध, धरना स्थल पर मिट्टी भाजी खाकर किया प्रदर्शन। मध्य प्रदेश के बैतूल जिले में अपनी 2 सूत्रीय मांगों के लिए 15 दिसंबर से हड़ताल कर रहे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने कल 13वें दिन अनूठे अंदाज में विरोध प्रदर्शन किया। धरने पर बैठे संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों ने कल धरना स्थल पर मिट्टी भाजी खाकर विरोध प्रदर्शन किया। कल संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने सैकड़ों की तादाद में इकट्ठा होकर मिट्टी भाजी खाकर विरोध प्रदर्शन किया। संविदा स्वास्थ्य कर्मियों ने सरकार से उनकी 2 सूत्रीय मांगे पूरी करने की गुहार लगाई है। उन्होंने कहा कि उनकी मांगे जल्द नहीं मानी गई तो शुरू की गई कलमबंद हड़ताल लगातार जारी रहेगी। नए साल में मध्य प्रदेश कांग्रेस संगठन में बदलाव की संभावना। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव के लिए 1 वर्ष से भी कम समय बचा है। चुनाव के लिए संगठन को तैयार करने नए साल में मध्य प्रदेश कांग्रेस में व्यापक स्तर पर परिवर्तन होगा। प्रदेश से लेकर जिला और ब्लॉक स्तर तक पदाधिकारी बदले जाएंगे। प्रदेश कांग्रेस ने इसकी प्रारंभिक तैयारी कर ली है। इसमें उन पदाधिकारियों को प्राथमिकता के आधार पर संगठन के दायित्व से मुक्त किया जाएगा जिन्हें चुनाव लड़ाया जाना है। वहीं निष्क्रिय पदाधिकारियों की छुट्टी की जाएगी। इसको लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ केंद्रीय संगठन से भी चर्चा कर चुके हैं। प्रमोद तिवारी को बनाया हाथ से हाथ जोड़ो अभियान का पर्यवेक्षक। भारत जोड़ो यात्रा के बाद प्रारंभ होने वाली कांग्रेस के हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के लिए अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने प्रमोद तिवारी को मध्य प्रदेश का पर्यवेक्षक बनाया है। साथ ही प्रदेश के नेता अरुण यादव को छत्तीसगढ़ का पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। अभियान 26 जनवरी से प्रारंभ होगा। प्रदेश कांग्रेस के पदाधिकारियों ने बताया कि हाथ से हाथ जोड़ो अभियान के अंतर्गत पार्टी 1 माह तक मतदान केंद्र स्तर पर पद यात्रा निकालेगी। इसमें गांव-गांव में घर-घर संपर्क किया जाएगा और भारत जोड़ो यात्रा के उद्देश्य के बारे में बताने के साथ केंद्र व राज्य सरकार की असफलताएं बताई जाएंगी। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में 1685 आईसीयू बिस्तर व 336 वेंटिलेटर उपलब्ध। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के निर्देश पर प्रदेश में भी कोरोना से निपटने की तैयारियों को लेकर मंगलवार को मॉक ड्रिल की गई। स्वास्थ्य संस्थाओं की तरफ से कोविड-19 इंडिया पोर्टल पर अपने यहां उपलब्ध संसाधनों और सुविधाओं की जानकारी दर्ज की गई। इसके अलावा मंत्री से लेकर अधिकारी तक अस्पतालों में तैयारियां देखने के लिए पहुंचे। पोर्टल पर दर्ज की गई जानकारी के अनुसार प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में कोरोना के उपचार के लिए आईसीयू में 1685 बिस्तर उपलब्ध है। 736 वेंटिलेटर काम कर रहे हैं। इसके अलावा बच्चों के लिए आईसीयू में 626 बिस्तर, इनमें 200 वेंटिलेटर हैं।
इंदौर सराफा, रतलाम सराफा और उज्जैन सराफा बाजार में सोने चांदी का रेट। यूएस फेड की अति उच्च ब्याज दर मौद्रिक नीति ने 2022 में सोने की कीमतों पर दबाव बना रखा। हालांकि फेड द्वारा दरों में बढ़ोतरी की श्रृंखला के बावजूद मुद्रास्फीति 40 साल के उच्च स्तर के करीब बनी रही। उभरते बाजार की मुद्रा में भारी अवमूल्य निवेशकों को सोने की तरफ आकर्षित करते रहे। बैंक ऑफ जापान, यूरोपीय सेंट्रल बैंक और यूएस फेड की कठोर मौद्रिक नीति वैश्विक विकास दर को क्षति पहुंचाने की संभावना से अनिश्चितता बढ़ रही है। अगले साल भी अगर ब्याज दरें बढ़ती रहीं तो ग्लोबल अर्थव्यवस्था को नुकसान हो सकता है, जिससे हेवन मांग 2023 में बने रहने का अनुमान है। ग्वालियर पुलिस का कारनामा, कार में हेलमेट न पहनने पर 250 की रसीद काटी, वसूले 500 रुपए। देशभक्ति जन सेवा के संकल्प पर ग्वालियर पुलिस ने अजब ही कारनामा कर डाला है। कार के चालक का हेलमेट न पहनने पर चालान काट दिया। इतना ही नहीं, 250 रुपए की रसीद दी, लेकिन वसूली 500 रुपए हुई। कार ओवर स्पीड में है यह कहकर कार को रोका गया और ई रसीद दी, जिस पर कार का नंबर लिखा और हेलमेट न पहनने पर 250 रुपए जुर्माना लिखा। डबरा से आम को लौट रहे परिवार के साथ यह वाकया हुआ, जिन्होंने पुलिस की ओवर स्पीड कहने पर तत्काल मांग के अनुसार 500 रुपए दे दिए। ग्वालियर की ट्रैफिक पुलिस कुछ भी कर सकती है, इस घटनाक्रम ने यह साबित कर दिया। पुलिस के लिए नियम कायदे एक तरफ और वसूली अभियान जारी है। रेलवे 1000 छोटे शहरों को विकसित करेगा। देश में भाजपा की सरकार आने के बाद से ही रेलवे के क्षेत्र में काफी तेज गति से काम किया जा रहा है। कई नई परियोजनाएं इस क्षेत्र के लिए लाई गई हैं। इनमें नई ट्रेनों का विकास, रेलवे स्टेशनों का आधुनिकीकरण आदि शामिल है। इसी क्रम में रेलवे अपनी नई अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1000 महत्वपूर्ण छोटे स्टेशनों के आधुनिकीकरण की योजना बना रहा है। रेलवे की यह योजना एक अन्य पुनर्विकास कार्यक्रम के तहत 200 बड़े स्टेशनों के पुनरुद्धार की महत्वाकांक्षी योजना से भिन्न है। भारत बायोटेक की नेजल वैक्सीन की प्राइस का हुआ खुलासा। कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच एक अच्छी खबर भी सामने आ रही है, जिसमें अब इंजेक्शन के अलावा नाक द्वारा दी जाने वाली दवा को भी हरी झंडी मिल गई है। हालांकि अब तक ये वैक्सीन लगाई नहीं जा रही थी, अब इसे कोविन पोर्टल पर लिस्टेड करने की मंजूरी भी मिल गई है, जिसके बाद इनोवैक अब कोविन पर उपलब्ध है, जिसकी कीमत निजी बाजारों के लिए 800 रुपए तय की गई है। वहीं सरकारी अस्पतालों में यह 325 रुपए में उपलब्ध होगी। जानकारी के मुताबिक नेजल वैक्सीनेशन जनवरी के चौथे सप्ताह में शुरू किया जाएगा। इनकम टैक्स नहीं भरने वालों को सरकार ने दी खुशखबरी, बिना पेनाल्टीज जेल तक भरे आईटीआर। वित्तीय वर्ष 2021-22 का इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आयकर विभाग की तरफ से 31 जुलाई 2022 की अंतिम तिथि तय की गई थी। निर्धारित समय पर 5 करोड़ से ज्यादा टैक्स पेयर्स ने आईटीआर फाइल कर दिया था, लेकिन बहुत से लोगों को टैक्स रिटर्न भरने में परेशानी हो रही थी और वे समय पर इस जरूरी काम को नहीं कर पाए। अगर आप अभी तक आईटीआर फाइल नहीं कर पाए हैं तो आप 31 दिसंबर 2022 तक आईटीआर फाइल कर सकते हैं। देर से आईटीआर रिटर्न फाइल करने पर आपको लेट फीस देनी होगी। एचडीएफसी बैंक ने फिक्स्ड डिपॉजिट पर बढ़ाया इंटरेस्ट रेट। देश के सबसे बड़े निजी बैंक एचडीएफसी ने 2 करोड़ से 5 करोड़ रुपए से अधिक की बल्क फिक्स्ड डिपॉजिट पर ब्याज दरों में बढ़ोतरी कर दी है। बैंक की आधिकारिक वेबसाइट के अनुसार नई दरें 27 दिसंबर 2022 से प्रभावी हैं। संशोधन के बाद एचडीएफसी बैंक वर्तमान में 7 दिनों से 10 वर्षों में मैच्योर होने वाली बल्क एफडी पर 4.50% से 7.00% और वरिष्ठ नागरिकों के लिए 5% से 7.75% की ब्याज दर प्रदान कर रहा है। आम जनता 15 महीने से 2 साल में मैच्योर होने वाली एफडी पर अधिकतम 7% की ब्याज दर प्राप्त कर सकती है, जबकि वरिष्ठ नागरिक 5 साल 1 दिन से 10 साल में मैच्योर होने वाली एफडी पर अधिकतम 7.75% की ब्याज दर प्राप्त कर सकते हैं। पीएम किसान योजना पर बड़ा अपडेट, नए साल में जारी होगी सम्मान निधि योजना की 13वीं किश्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के तहत किसानों को हर साल सालाना 6000 रुपए की आर्थिक सहायता की जाती है। किसानों को ये राशि 3 किश्तों में 4 महीने के अंतराल पर 2-2 हजार करके ट्रांसफर की जाती है। किसानों के खाते में 12 किश्तें भेजी जा चुकी हैं। फिलहाल 13वीं किश्त नए साल में ही जारी होने की उम्मीद है। बता दें कि जनवरी 2022 पीएम किसान योजना की 9वीं किश्त जारी की गई थी। संभावना जताई जा रही है कि इस साल भी जनवरी में ही अगली किश्त जारी की जा सकती है।
1 जनवरी से एसबीआई की इस स्कीम में बनाए अच्छा पैसा। एफडी कैलकुलेटर के मुताबिक एसबीआई की बैंक एफडी में अगर आप 1 लाख रुपए की एफडी 1 साल के लिए करते हैं, रेगुलर कस्टमर को 6.75% सालाना ब्याज के हिसाब से मैच्योरिटी पर करीब 1,06,923 रुपए मिलेगा, यानी 6,923 रुपए ब्याज से फिक्स्ड इनकम होगी। वहीं अगर सीनियर सिटीजन 1 लाख रुपए के लिए 1 साल की एफडी कराते हैं तो उन्हें मैच्योरिटी पर 1,07,450 रुपए से ज्यादा मिलेंगे, यानी 1 साल में 7,450 रुपए की निश्चित आमदनी बतौर ब्याज होगी। एसबीआई की संशोधित ये ब्याज दरें 13 जून 2022 से 2 करोड़ रुपए से कम के जमा पर लागू है। वहीं अगर एसबीआई स्टाफ इसी टेन्योर के लिए डिपॉजिट कराते हैं तो उन्हें 1% ज्यादा ब्याज मिलेगा। रेलवे ने जारी किए नए नियम। यात्री अब इस तरीके से कर सकते हैं बिना कंफर्म टिकट के यात्रा। त्योहारी सीजन में कंफर्म टिकट हासिल करना काफी चुनौतीपूर्ण काम हो सकता है। कई बार ऐसा होता है जब आपको तत्काल टिकट आरक्षण सिस्टम के तहत भी कंफर्म टिकट नहीं मिलता है। यदि कोई आपात स्थिति है और आपके पास एक विकल्प के रूप में केवल ट्रेन यात्रा है तो एक तरीका है जिससे आप बिना कंफर्म टिकट के भी भारतीय रेलवे की ट्रेन में यात्रा कर सकते हैं। इस विकल्प का उपयोग करने के लिए आपको ध्यान रखना होगा कि वेटिंग टिकट खिड़की से प्राप्त किया जाना चाहिए। वहीं आप ऑनलाइन कंफर्म ना हुई टिकट के साथ यात्रा नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ट्रेन के प्रस्थान करने के समय तक सीट की पुष्टि नहीं होने पर टिकट के पैसे यात्री को वापस कर दिए जाते हैं। एनपीएस ग्राहकों के लिए 1 जनवरी से बदल जाएंगे ये नियम। इस सुविधा का नहीं मिलेगा लाभ। कोविड-19 महामारी के मद्देनजर जनवरी 2021 में पेंशन नियामक ने एनपीएस ग्राहकों को स्वघोषणा के माध्यम से आंशिक निकासी के लिए ऑनलाइन अनुरोध करने की अनुमति दी थी। अब महामारी से संबंधित कठिनाइयों को दूर करने के साथ पीएफआरडीए ने कहा है कि स्वघोषणा के माध्यम से नेशनल पेंशन स्कीम से ऑनलाइन आंशिक निकासी की सुविधा 1 जनवरी 2023 से सरकारी क्षेत्र के ग्राहकों के लिए उपलब्ध नहीं होगी। इस सूची में केंद्र सरकार, राज्य सरकार और केंद्रीय स्वायत्त निकाय के ग्राहक शामिल होंगे। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने महंगा किया होम लोन। एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस ने बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट में बदलाव किया है। होम लोन का प्राइस तय करने के लिए बेंचमार्क प्राइम लैंडिंग रेट का यूज किया जाता है। हाउस लोन पर अपडेटेड रेट 26 दिसंबर 2022 से प्रभावी है। एलआईसी एचएफएल प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस लिमिटेड ने एलआईसी हाउसिंग प्राइम लैंडिंग रेट में 35 बेसिस पॉइंट का इजाफा किया, जिसके बाद होम लोन पर नई ब्याज दरें 8.65% से शुरू होंगी। नई दरें 26 दिसंबर 2022 से प्रभावी हो गई हैं। एलआईसी हाउसिंग की अपडेटेड प्राइम लैंडिंग रेट 16.45% है। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।